तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2007 में रिलीज हुई मूवी ब्रिज टू टेरापेथिया के बारे में। ब्रिज टू टेरापेथिया एक फैमिली फैंटेसी एडवेंचर से भरी हुई मूवी है जो आपको एक ऐसे अनदर वर्ल्ड में लेके जाएगी जहां पर आप कभी भी वापस नहीं आना पाओगे। और दूसरी ओर जी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है। इस मूवी को देखने के बाद आप इस मूवी में इस तरह से बन जाओगे कि कुछ दिन क्या कुछ महीने साल बाद भी आप इस मूवी में से बिल्कुल भी नहीं निकल पाओगे। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, अमेजिंग विजुअल्स है, एवरीथिंग परफेक्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक लड़का रनिंग करता हुआ दिखाई देता है छोटा सा, और दूसरी ओर हमें यहाँ पर साथ ही में मूवी की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देती है। अब मूवी की स्टार्टिंग तो हो रही होती है, लेकिन जिस तरह से स्टार्टिंग हो रही होती है और उसमें किस तरह से ड्राइंग से बने हुए विजुअल्स हमें दिखाई जाते हैं वो एक अनदर टच देते हैं। अब वो लड़का घर पे वापस आता है, यहाँ पर हमें उसका नाम जैसी देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर जैसी की फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। उसकी एक छोटी बहन, 2 बड़ी बहनें और उसके मदर फादर और एक छोटा सा उसका भाई या बहन कह सकते हो, जिसके बारे में हमें एक्चुअली नहीं पता होता। अब यहाँ हमें पता लगता है कि जेस के फादर इतने रिच नहीं है, और जहाँ पर जेस की एक रेस होती है और जहाँ पर उसके स्कूल में उसकी बहन भी उसी के साथ जाती है। अब यहाँ पर जेस को उसकी बहन के शूज़ पहनने के लिए दे दिए जाते हैं। अब वो उसको कलर करता है, लेकिन तभी उसके फादर ये बोल देते हैं कि बगीचे में थोड़ा काम पड़ा है, उसको कर दो। अब जैसे ही वो बगीचे में उस काम को करने के लिए जाता है, उसके शूज़ पूरे ख़राब हो जाते हैं और क्लास में एंट्री मारता है। जैसे ही क्लास में एंट्री मारता है तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं शूज़ के कारण, और तभी हमें वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम लेस्ली होता है, जो बहुत ही डिफरेंट सी दिखती है, लेकिन वही मूवी का मेन कैरेक्टर है। अब यहाँ पर जैसी और लेस्ली आपस में एक तरह से बात भी नहीं करते, इग्नोर टाइप करते हैं। अब यहाँ पर कहानी आगे चलती है और हमें जहाँ पर स्पोर्ट्स के पीरियड में रेस होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर लड़कों की रेस में लेस्ली भी भाग लेती है और लेस्ली इस रेस को जीत जाती है। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर जैसी की सिस्टर देखने के लिए मिलती है जिसको वो छोटी बुलाता है। अब यहाँ पर जैसी और छोटी घर पे वापस आते हैं और पीछे से फिर से बस रुकती है और उसमें से लेस्ली भी निकलती है। अब यहाँ पर तीनों के बीच में थोड़ी थोड़ी सी बात होती है और हमें यहाँ पर जैसी की ड्राइंग बुक देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर जैसी की ड्राइंग बुक में लेस्ली ने काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स बनाने की कोशिश करी होती है, जिससे जैसी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब यहाँ पर जैसी छोटी पर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं जो कि छोटी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। स्टोरी कंटिन्यू होती है और हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट डे में हमें यहाँ पर म्यूजिक का लेक्चर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर म्यूजिक टीचर देखने के लिए मिलती है जिसका नाम एडमंड्स होता है, मिस एडमंड्स। अब यहाँ पर लेक्चर कंटिन्यू होता है जहाँ पर सभी म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा कम बात करता है। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा ईगो वाली होती है, जो कि मतलब एक तरह से बुली करती है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, जिसका नाम जॉयस होता है। अब यहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें यहाँ फिर से सीन आगे टर्न होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो ऐसे स्टूडेंट्स को टीचर ने लिखने के लिए दिया होता है उनके, अब उनमें से लेस्ली कैसे सबसे बढ़िया निकलता है। वो एक ऐसी स्टोरी लेके आती है जो कि एडवेंचर से तो भरी होती है, लेकिन वो उसकी एक इमेजिनेशन होती है। और इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि इसमें जहाँ पर इमेजिनेशन से भरी हुई थिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन थिंग्स के साथ साथ आपको कुछ ऐसा टच देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको रियल वर्ल्ड में भी देखने के लिए मिलेगा। सारी मूवी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, लेकिन हर चीज़ आपको परफेक्ट स्क्रीन पर असलियत में उतरती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर लेस्ली जेस को ये बोलती है क्या तुम थोड़े अलग मजे करना चाहते हो, जिसके लिए जेस बिल्कुल एग्री कर जाता है। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर लेस्ली और जेस एक जंगल में जाते हुए दिखाई देते हैं भाग कर, और वहाँ पर हमें एक छोटी सी नदी देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर उस नदी को वो रस्सी के सहारे पार करते हैं जिसमें पानी थोड़ा कम लेवल पर होता है। अब यहाँ पर वो दोनों जंगल के अंदर एंटर करते हैं और लेस्ली जेस को ये बोलती है कि वो देखो हमारा एक बहुत बड़ा बंगला, और जेस अब उनके सैनिक है। वो सारी एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है जिसको जेस भी इमेजिन करना शुरू कर देता है और उनको वो सब चीज़ें वैसे ही दिखना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर हमें फिर से वो जंगल में देखने के लिए मिलते हैं और वहाँ पर वो गिलहरियों को एक तरह से राक्षस मान लेते हैं जो कि उन पर हमला कर रहे हैं दूसरी सेना के। अब ऐसे ही उनका वो सामना करते हैं जहाँ पर एक ऊंची सी चोटी पर जाते हैं और वहाँ पर हमें बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है जिसको लेस्ली ब्रिज टू टेरापेथिया बोलती है, और ये सारे का सारा हमारा है। अब सीन फिर से आगे बढ़ता है और हमें यहाँ पर जेस का बर्थडे आता हुआ दिखाई देता है। सारी फैमिली मिलकर जेस के बर्थडे को सेलिब्रेट करती है और हमें यहाँ पर जेस के फादर देखने के लिए मिलते हैं जो कि जेस को ये बोलते हैं कि बगीचे में कोई घुस आया है। अब यहाँ पर जेस उस चूहे को मारना नहीं चाहता होता, जो भी जानवर होता है। अब यहाँ पर जेस अगली मॉर्निंग उठता है और उस चूहे को कहीं दूर छोड़ आता है और उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं।
अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट सुबह देखने के लिए मिलती है जब लेस्ली जस को एक कलर्स का डब्बा गिफ्ट करती है उसके जन्मदिन की खुशी में, जिसके लिए जस ये बोलता है कि ये उसे नहीं चाहिए था क्योंकि वो काफ़ी महंगा था। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर उसके क्लास के कुछ बुली करने वाले लड़के देखने के लिए मिलते हैं जिनसे वो बचने के लिए म्यूजिक टीचर की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यहाँ पर वो फिर से स्कूल के बाद उसी जंगल में जाते हैं एडवेंचर के लिए, और वहाँ पर उनको कुछ बड़े से पैर देखने के लिए मिलते हैं जिनको वो राक्षस मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट फिर से आता है और हमें यहाँ पर फिर से वही सब चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं जिनका वो सामना करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जस के फादर ने उसको इतना बोल दिया होता है, इतना डांट दिया होता है कि जस उसे इमेजिनेशन वाली दुनिया से बिल्कुल बाहर आना शुरू कर देता है। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्कूल का देखने के लिए मिलता है जब उसकी बहन छोटी के पास कुछ खाने के लिए होता है जो कि उससे बोली करने वाली लड़की छीन लेती है। अब वो उससे बदला लेने की सोचता है लेकिन वो उससे नहीं लेता। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर लेस्ली और जस को एक डॉग मिलता है। अब वो उस डॉग के सहारे जंगल में जाते हैं फिर से एडवेंचर करने के लिए, और एक पेड़ को वो एक बहुत बड़ा जाइंट राक्षस मान लेते हैं और जिसके साथ वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं जिसको वो जीत भी जाते हैं। अब यहाँ पर जस और लेस्ली उस बुली करने वाली लड़की से बदला लेने की सोचते हैं और एक फेक लेटर लिखते हैं क्लास के बहुत पॉपुलर लड़के की ओर से, जो कि उस बुली करने वाली लड़की के डेस्क पे रख देते हैं। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और वो लड़का बहुत बुरी तरह से उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमें जॉयस बहुत बुरी तरह से रोती हुई दिखाई देती है और उसका उतना दबदबा अब नहीं रहता। अब हम यहाँ पर जेस और लेस्ली के घर देखने के लिए मिलते हैं और काफ़ी अच्छी टाइम को स्पेंड करते हैं। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर उसकी म्यूजिक टीचर देखने के लिए मिलती है जो कि जेस की ड्राइंग्स की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। और तभी हमें यहाँ पर बारिश होती हुई दिखाई देती है और हमें यहाँ पर जेस और लेस्ली भागते भागते घर आते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर दूसरी ओर जेस के फादर उससे अपनी चाबियाँ मांगते हैं जो कि काम की होती हैं, लेकिन जेस ये बोलता है कि वो चाबियाँ उसने यहीं पर रखी थी जो उसे नहीं मिलती। और यहाँ पर जैस काफ़ी ज़्यादा अपने फादर से रूडली बात करता है और उसके फादर भी उससे काफ़ी रूडली बात करते हैं। दूसरी ओर छोटी ये बोलती है कि वो चाबियाँ मेरे पास है और वो चाबियाँ मैंने इसलिए ली थी क्योंकि हम तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहते थे। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर लेस्ली और जैस वहीं पर भागते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया होता है उस नहर में। जब वो उस रस्सी से उस नहर को क्रॉस कर रहे होते हैं, नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं, उनके कपड़े एक तरह से पाँव उससे टच कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें लेस्ली और जैस फिर से जंगल में फाइट करते हुए दिखाई देते हैं अपनी चाबियों के लिए। यहाँ पर वो गिलहरियों को राक्षस मानते हैं और दूसरी ओर हमें यहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट भी देखने के लिए मिलता है जिसके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं। किसी तरह से करके वो फाइट को जीत लेते हैं और जहाँ पर जैस को उसकी चाबियाँ वापस मिल जाती हैं। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी जाइंट देखने के लिए मिलती है, एक लेडी जाइंट जो कि उनकी हेल्प करती है, जो कि एक इमेजिनेशन का ही पार्ट होती है। अब वो किसी तरह से करके घर से वापस आते हैं और दूसरी ओर हमें यहाँ पर नेक्स्ट सुबह देखने के लिए मिलती है जहाँ पर जब जेस की टीचर उसे एक म्यूजियम ले जाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर जेस वहाँ पर चला जाता है और दूसरी ओर जहाँ पर जैसे ही वो एंजॉय करके वापस आता है उसकी सारी फैमिली वहाँ पर एक ड्राइंग रूम में इकट्ठे बैठी हुई होती है और उसे ये बोलते हैं कि लेस्ली अब नहीं रही। पानी भरने की वजह से जब वो जंगल में जा रही थी तो वो नीचे रस्सी टूटकर गिर गई जिसकी वजह से वो मर गई। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट डे की सुबह देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर जैसे के फादर और मदर उससे यहाँ पर लेस्ली के घर पे जाने के लिए बोलते हैं ताकि उसके फ्यूनरल पर जाके वो उससे बातचीत कर सकें, उसकी हौसला बजाई कर सकें। अब यहाँ पर जैसे उनके काफ़ी भागने लगता है लेकिन फाइनली वो फ्यूनरल पर जाता है और जहाँ पर उसकी म्यूजिक टीचर भी देखने के लिए मिलती है और जो उसे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर लेस्ली को भी अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पर जैसे अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल से वापस आता है और वहीं पर जंगल में जाता है। अब यहाँ पर हमें एक सीन देखने के लिए मिलती है जब यहाँ पर जैसी अपनी छोटी बहन को वहाँ पर जाने के लिए मना कर देता है लेकिन खुद चला जाता है जिससे छोटी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। हमें सीन आगे टर्न होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर जैसी को थोड़ा बुरा लगता है और वो छोटी के लिए वहाँ पर एक ब्रिज बनाता है और उसको वहाँ पर लेकर आता है और उसको वहाँ पर एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया दिखाता है जिससे छोटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसमें वो एक प्रिंसेस होती है और जैसे एक किंग होता है। और इस तरह से हमें ब्रिज टू टेराबेथिया का एक एंड होता हुआ दिखाई देता है। अब मेरे ओपिनियन से ब्रिज टू टेराबेथिया एक ऐसी मूवी है जो कि बिंज से भी बिंज वॉच मूवी है। हिंदी डबिंग कमाल की है, विजुअल्स मस्त हैं और स्पेशली स्टोरी लाइन इतनी हार्ड है कि आपको जाते जाते ये मूवी बहुत बुरा हिट करेगी। फैमिली के साथ भी आप इस मूवी को देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हो, तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो ब्रिज टू टेराबेथिया को।